नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m द इक्वेशन 4y इक्वल टू mx माइनस m प्लस 2 रिप्रेजेंट. पहला पैरेलल लाइन, बी ए कॉन्करेंट लाइंस, सी ए लाइंस एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, डी ऑप्शन है द सेम लाइन. ए बी सी डी में से कौन सा है ना. तो अभी इसका सॉल्यूशन दो. डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m द इक्वेशन 4y इक्वल टू mx माइनस m प्लस 2 रिप्रेजेंट. ए बी सी डी में से कौन सा. द पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, द लाइन एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट, डी है द सेम लाइन. अभी इसका सॉल्यूशन देखो. The given equation is 4y equal to this one. We need to determine what this equation represents for different values of m. Let's rearrange the equation to isolate the terms involving m. जैसे देखो ये इसको रीअरेंज किया, इसको m कॉमन निकाले. देखो अभी ऑप्शन चॉइस के हिसाब से कंसिडर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग. ए लाइन का देखो, पैरेलल लाइन का देखो, फॉर लाइंस टू बी पैरेलल दे मस्ट हैव अ सेम स्लोप. सही है, दे मस्ट हैव अ सेम स्लोप. मतलब ने क्या डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m लिया, तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट किया था, देखो m, देखो ये जो द स्लोप ऑफ लाइन, इसका जो स्लोप है इज m/4. ये क्या है m/4, मतलब इसको किसके साथ कैसे किया है, m/4 कैसे किया है. ये जो लाइन इक्वेशन है कौन सा, 4y इक्वल टू m x माइनस 1 प्लस 2. सही है, तो इसको डिवाइड बाय 4 कर दो, तो y इक्वल टू m/4 x माइनस 1 प्लस 2. सही है, तो ये हो गया उसका स्लोप m/4. Since the slope depends on m, different values of m will generally result in different slope unless is constant, which isn't as a parameter. Therefore, the line is not parallel. एक ही slope आ गया ना, तो m equal to different values of we get different slope. मतलब नहीं है, since the slope depends on m, different values of m will generally result in different slope unless m is a constant, which isn't as it's a parameter. Therefore, the line is not parallel. सही. concurrent line देखो, concurrent lines are lines that are all pass through the single point. If there is a point x0 y0 that satisfy the equation for any values of m, then all these lines pass through that point. So जैसे कंसिडर के तौर पे देखो, लेट rewrite the equation in the form axy m plus bxy equal to 0. तो ये m x माइनस 1 प्लस 2 4 माइनस वाई, मतलब इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया, तो इस फॉर्म में लेना. इस फॉर्म में a m, a is a function of xy, b is a function of xy. तो this is b, this is a. So for this equation to hold true for any values of m, both the coefficient m and the constant term, है ना, coefficient m and the constant term with respect to m must be 0. ठीक, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है ना, तो ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1, और ये कांस्टेंट टर्म नहीं क्या 2 माइनस 4 राइट हैंड साइड में 0 है. यहाँ पे राइट हैंड साइड में m का कोएफिशिएंट 0, मतलब ऐसे लिख सकते हैं. कंपेयर कैसे किया उसको, ये जो है m x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y इक्वल टू 0 m प्लस 0, तो वो 0 ही होता ना. तो m का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा 2 माइनस 4y इक्वल टू 0, मतलब एक आ गया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1/2. दिस मीन्स the 1/2 lies on the line for any values of m. Therefore, all the lines represented by the equation are concurrent, passes through the fixed point 1/2. So this option is correct. सही है, मतलब concurrent lines के लिए all lines, मतलब lines that all pass through the single point x0 y0. If there is a point x0 y0 that satisfy the equation for any values of single point, तो single point कौन सा 1/2. So this is line, this is option is correct. Then second, lines at a fixed distance from the origin of coordinate. The general form of the line is mx minus 4y, ये इक्वेशन है गिवन. सही है, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज गिवन बाय फॉर्मूला d इक्वल टू, देखो मॉड c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओरिजिन से ना, इसलिए ऊपर में मॉड. तो देखो a इज m, b इक्वल टू माइनस 4, c इक्वल टू दिस वन, पुट कर दो इसमें. सो ये m माइनस 2, इसको 2 माइनस m लिखें, रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 16. डिस्टेंस क्लियरली डिपेंड्स ऑन m. इफ m इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/4 मतलब 1/2. m इक्वल टू 2 पुट किया, तो d इक्वल टू 0 आएगा. सिंस द डिस्टेंस इज नॉट फिक्स, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. क्या बोला यहाँ पे, लाइन एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट, मतलब डिस्टेंस इज नॉट फिक्स. फिक्स डिस्टेंस है कि वो m के ऊपर डिपेंड है. ओके, द डिस्टेंस क्लियरली डिपेंड्स ऑन m. Then same line. The equation represents the same line for a different values of m. It would imply that m does not affect the line properties, which is clearly not true.
For example, if m equal to 0, the line 4y equal to 2, y equal to 1 by 2. If m equal to 1, the line 4y equal to x minus 1 plus 2, 4y equal to x plus 1. There are distinct lines, so therefore this option is not incorrect. The analysis shows that same line option number B is correct. That is concurrent lines. Next.